स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पद्य से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला एमसीक्यू है हमारा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर में पहला है हमारा, प्रबंधन काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। यानी प्रबंधन काव्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है? महाकाव्य, खंड काव्य, अखनायक गीतियाँ या मुक्तक काव्य। तो आपको बताना है फटाफट, जो प्रबंधन काव्य है उसके अंतर्गत कौन सा काव्य है वो नहीं आता। तो क्या सी इज द राइट आंसर, यानी आख्यानक गीतियाँ जो हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आती। दूसरा है, इनमें से महाकाव्य है, महाकाव्य है, यानी यह सभी जो हैं ये महाकाव्य हैं, यानी चौथा है हमारा सही आंसर। तीसरा है हमारा, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। अगर आपको ऐसा प्रश्न आए तो आपको बता देना है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। 8 सर्ग होते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। इनमें से खंड काव्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना इनमें से खंड काव्य कौन नहीं है। तो क्या उर्वशी जो है वो खंड काव्य नहीं है, यानी बी इज द राइट आंसर। रासो ग्रंथों की भाषा है, रासो ग्रंथों की कौन सी भाषा? ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल, खड़ी बोली, कौन सी है? जो डिंगल भाषा है वो रासो ग्रंथि की भाषा है। छठा है हमारा, खुमार रासो के रचयिता या रचनाकार कौन है? जगनिक, नरपतिनाल, दलपति विजय या सरंघर। कौन है? जो दलपति विजय हैं वो खुमार रासो के रचनाकार हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। सातवां है हमारा, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। जो पृथ्वीराज रासो थे उनका रचना काल है प्रगतिवादी, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। तो यानी सी इज द राइट आंसर। भक्ति काल जो है, सॉरी आदिकाल, वो किसकी? पृथ्वीराज रासो की रचना काल है। फिर हमारा उससे ही संबंधित आ गया, पृथ्वीराज रासो की रचना है चंद बर दाई, किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो की, यानी बी इज द राइट आंसर। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है, कौन सा काव्य है? अल्लाह खंड। अल्लाह खंड जो है वो है हमारा वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। कवि बिहारी की प्रमुख रचना है, कवि बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो जो सतसई है वो कवि बिहारी की प्रमुख रचना है, यानी बी इज द राइट आंसर। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। क्या है? आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार काल रीतिकाल का दूसरा नाम है, यानी ए इज द राइट आंसर। 12वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? सगुण भक्ति धारा से संबंधित कौन सा कवि है जो नहीं है? जायसी जो है वो सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है, यानी 4th इज द राइट आंसर। 13वां है हमारा, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है, यानी श्री रामचरितमानस जो है वो भक्ति काल का महाकाव्य है। भक्ति काल का, भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है। साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो किसकी है विनय पत्रिका? किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। इसके लेखक कौन है? तुलसीदास। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अवधी भाषा में लिखा गया, यानी ए इज द राइट आंसर। 16वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान श्रेय शाखा का कवि नहीं है? कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो ज्ञानाश्रय शाखा की कवि नहीं है। 17वां है हमारा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवयित्री हैं? तो आपको सबको पता होना चाहिए महादेवी वर्मा जो है वो किस काव्य धारा की कवयित्री हैं? छायावादी काव्य धारा की कवयित्री हैं, यानी 3rd इज द राइट आंसर। 18वां है हमारा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी सी इज द राइट आंसर। 19वां है हमारा, तार सप्तक के काव्य
के संपादक हैं? तार सप्तक काव्य के संपादक है कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञे। क्या कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञे जो हैं वो तारक सप्ताह काव्य के संपादक हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी थी? किसने लिखी थी? रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी थी? फटाफट कमेंट में जवाब दें। किसने लिखी थी? भूषण ने, यानी बी इज द राइट आंसर। आधुनिक युग की मीरा है, आपको बताना है इसमें से आधुनिक युग की मीरा कौन है? कौन है? महादेवी वर्मा जो है वो आधुनिक युग की मीरा हैं। 22वां है हमारा, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? यानी इनमें से प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञे जो हैं, अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं। 23वां है हमारा, छायावादी युग की रचना नहीं है। इनमें से छायावादी युग की रचना नहीं है। साकेत जो है वो छायावादी युग की रचना नहीं है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? किसको? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञे जो हैं ये प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रगतिवादी के कवि नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद जो है वो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तारक सप्ताह प्रकाशित हुआ, ये क्वेश्चन बोर्ड 2023 में पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारक सप्ताह प्रकाशित हुआ सन 1943 ईस्वी में तारक सप्ताह प्रकाशित हुआ, यानी बी इज द राइट आंसर। कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती जो हैं वो कनुप्रिया के रचयिता हैं। 29वां है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है किसकी? गीत फरोज की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, यानी आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना है? कौन सी है? प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, यानी बी इज द राइट आंसर। 31वां है हमारा, सूरदास भक्त काल के किस शाखा के कवि हैं? तो आपको बताना है कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी कवि हैं। किस भक्ति शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के। 32वां है हमारा, सूरदास के गुरु थे, कौन थे सूरदास के गुरु? गुरु वल्लभाचार्य जी थे, वो सूरदास जी के गुरु थे, यानी डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास जी की नहीं है? आपको बताना, सूरसागर भी सूरदास जी की, साहित्य लहरी सुरसावली, जो कृष्ण गीता है वो किसकी है? तुलसीदास जी की। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? डी इज द राइट आंसर। साहित्य लहरी में कितने अष्टकूट पदों का संग्रह है? 118 पदों का संग्रह है। 35वां है हमारा, सूरदास की एकमात्र प्रामाणिक कृति है। सूरसागर जो है वो सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? सन 1583 ईस्वी को हुई थी। 37वां हमारा, प्रात होत बल के संग जय हो, पंक्ति में बल का अर्थ है, बल का अर्थ यानी बलराम, इज द राइट आंसर। 38वां है हमारा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, पंक्ति का वक्ता कौन है? ऊध। 39वां है हमारा, संदेशों देव की सौ कहे हैं, मैं देवकी को संदेश कौन भेज रहा? यशोदा मैया, यानी बी इज द राइट आंसर। निर्गुण कौन देश को वासी? यह प्रश्न किससे पूछा गया? उद्धव से। 41वां है हमारा, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो आपको पता है तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। 42वां है हमारा, तुलसीदास की भाषा है अवधी और ब्रज भाषा जो है वो तुलसीदास जी की भाषा है। 43वां है हमारा, तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कौन? तुलसीदास जी। 44वां है हमारा, श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है, अवधी महाकाव्य की यह भाषा है कौन सी? श्री रामचरित।
तुलसीदास जी की रचना है। जो श्री रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी की रचना है। जो श्री कृष्ण गीतावली है ये भी तुलसीदास जी के, विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास जी की। तो यहाँ क्या होगा, ये सभी जो हैं वो तुलसीदास जी की ही रचना हैं। तुलसी की भक्ति है दास्य भाव की, किस भाव की, दास्य भाव की, यानी इज द राइट आंसर। 47वां है हमारा, आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस कांड से उद्गृत है? तो बाल कांड से उद्गृत है। 48वां है हमारा, देख विपुल विकल विदय हैं मैं कौन सा छंद है? चौपाई। कौन सा छंद है? चौपाई। 49वां है हमारा, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? कवितावली, यानी डी इज द राइट आंसर। लास्ट है हमारा 50वां, सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर गया? पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का, यानी इज द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।